सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो आज एक बड़ी गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतिम तक जुड़े रहिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये आपके जानने लायक खबर है। जी हाँ, अब बिहार में कई नेताओं के पर कतरे जाने, कई नेताओं के जो दायरे हैं उसको सीमित किया जा रहा है। कैसे सीमित किया जा रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आम जनता के हित में है। क्योंकि परिसीमन होना है और परिसीमन में जो बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र थे उनको छोटा किया जाएगा। और नजर किन किन नेताओं पर है वो नाम भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि बांकीपुर के रण में ओवैसी का क्या गुप्त प्लान है, कहाँ गए ओवैसी, सब पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है। पिछले 5 सालों में देश में लोकसभा में 543 सीटें ही हैं। अब परिसीमन की बात हुई है, क्योंकि जब मूल संविधान में 7.5 लाख कहा गया था कि 7.5 लाख आबादी पर एक सांसद चुनेंगे, लेकिन बाद में उसको 10 लाख किया गया। लेकिन पिछले 50 साल से इसको फ्रीज करके रखा गया है, तो अब ये अनुपात जो है वो काफी बढ़ गया है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग 31-32 लाख की आबादी हो गई है एक सांसद के क्षेत्र में, तो उसको घटा के 10 लाख पे करना है। तो बांटना होगा, जो बड़े लोकसभा क्षेत्र है उसको छोटा करना होगा। तो उसी पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कैसे होगा, किन किन क्षेत्रों पर होगा, बिहार में कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनके क्षेत्र को अब सीमित कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है सर, ये एकदम फाइनल है कि बड़े बड़े नेताओं के पद अब सीमित कर दिए जाएंगे? देखिए, परिसीमन तो होना है 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि अभी इसी बार हो जाना था। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में परिसीमन हो जाना, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, है ना। अब है कि होगा, परिसीमन बिल भी लोकसभा में है। तो ये सब जो है परिसीमन होगा, तो स्वाभाविक है कि 2029 का भी लोकसभा चुनाव होगा परिसीमन के बाद। जैसे अपने बिहार में हुआ ना भाई, पंचायत चुनाव होना था, लेकिन बिहार कैबिनेट का निर्णय है कि नहीं, परिसीमन के बाद कराया जाएगा। अभी जो सीटें हैं पंचायत में मुखिया की, वो सीटें हैं आपको 8,000 कुछ सीट, वो हो जाएगा लगभग 12,000। तो ये स्थिति है। उसी तरह से लोकसभा सीट का जब परिसीमन के बाद होगा पुनर्निर्धारण, तब उस सीटों की संख्या हो जाएगी 816 के आसपास। आज वर्तमान में जो है अभी 543 इतने सांसद चुने जाते हैं सभी राज्यों को मिलाकर। तो उसमें बिहार सबसे बड़ा है ना। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, तो बिहार में 40 सीट। तो इसलिए बिहार को भी की भी संख्या है आबादी के हिसाब से। तो अब जो है बिहार में भी परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 60, है ना, क्योंकि सीट बढ़ेगी। तो अब है कि जो 20 सीटें बढ़ेंगी तो किन किन क्षेत्रों को सीमित किया जाएगा, बंटवारा होगा। सभी क्षेत्रों का बंटवारा नहीं होगा, उसमें कुछ सिलेक्टेड जो बड़े क्षेत्र हैं जहां आबादी ज्यादा, आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है, क्षेत्र भी बड़ा होना। कहा जा रहा है कि 10 ही लोकसभा को अभी तक का जो ताजा जो खबर है उसके अनुसार बिहार की 10 लोकसभा सीटें हैं जिनका परिसीमन के बाद बंटवारा तय लग रहा है। इन 10 सीटों में अगर कहा जाए तो आप मान के चलिए 10 सीटें हैं आपको महाराजगंज, है ना, उसके बाद है पटना साहिब, ये भी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र, है ना, आरा, बेगूसराय, मुंगेर, सारण, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर। तो ये 10 सीटें हैं जिनका बंटवारा होगा परिसीमन के बाद। संभवतः इन में जो है 10 है ना, वो हो जाएगा 30,
किसी का 2-3 गो बटेगा, किसी का जो है लगभग सबका 3-3 सीट, 2-2 सीट, 3 सीट भागों में बंटवारा हो जाएगा। 3 भाग में जब बंटवारा होगा, स्वाभाविक है कि 40 से 60 हो जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1900 जो क्या कहता है, पहली बार जो सीटों का निर्धारण हुआ था 1951 में, उस समय बिहार में 44 निर्वाचन क्षेत्र, है ना। और जब 1973 में परिसीमन हुआ, तब सीट की संख्या बढ़कर हो गई 54, मतलब 10 सीट बढ़ गया, 44 से 54 हो गया। लेकिन जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो 14 सीटें चली गई झारखंड के हिस्से में, लोकसभा की सीटें, तो बिहार में के हिस्से में रह गई 40, तो वर्तमान में 40 सीटें। अब इन 40 से जो है 60 सीट हो जाएगी, तो डेढ़ा हो जाएगा एकदम, मान के चलिए इसको। तो इस हिसाब में जो है, तो जिन सीटों का नाम हम लोग लिए, है ना, जैसे महाराजगंज, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बेगूसराय, मुंगेर, सारण, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर, तो इनका तो बंटवारा तय है। तो इनमें जो है कुछ बड़े बड़े नेता। ये नाम हम क्यों ले रहे हैं ये भी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्किंग पेपर ड्राफ्ट में इन 10 लोकसभा क्षेत्रों का नाम जो है वो दिया हुआ है। परिसीमन के लिए दिया कि किनको हटाया जाए, आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसमें इन 10 सीटों का जिक्र हुआ, जिसमें भाजपा के हिस्से में जो है ना 6 सीटें, इन 10 में से सबसे अधिक 6 सीटें भाजपा का ही है, और 2 सीट है जदयू का, है ना, और 1 सीट है आरजेडी का, और 1 सीट है लेफ्ट का माले का। तो अब बंटवारा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इस खबर के में कि जो राज्य के बड़े नेता, जैसे ललन सिंह की सीट मुंगेर, उसको 3 हिस्सा में बांट दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है आबादी के हिसाब से भी, और बड़े कद्दावर नेता भी माना जाता है। कद्दावर नेता है, उनके सीटों का भूमिहार का बहुल इलाका है। अब इसमें जो है कुर्मी का भी वोट है, यादव का भी वोट है ना। इसका जब बंटवारा होगा तो अब किस हिसाब से होता है, मुंगेर का ही अगर आप ले लीजिए लोकसभा सीट का, तो मुंगेर का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ कुर्मी बहुल इलाका है ना। कुछ इलाका है जो राजपूत का है और यादव का है, कुछ इलाका खांटी भूमिहार है। तो अब इसको बंटवारा कैसे होता है, अगर जाति के हिसाब से करता, जाति नहीं, आबादी के हिसाब से ही होगा, एरिया के हिसाब से होगा, एरिया के हिसाब से। उसमें जो है ललन सिंह के हिस्से में कौन सीट जाता है, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो तो सर जौन सीट पे रख देंगे वही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है कि बाढ़ को बना दिया जाए एक लोकसभा सीट, है ना, इधर बाढ़ हो गया और बीच में मुंगेर रह जाएगा, और बीच में उधर काट के वो और कोई सीट बना दिया जाए, तारापुर बना दिया जाए, या फिर लखीसराय को बना दिया जाए, उधर मुंगेर, बीच में लखीसराय, इधर बाढ़, बांटेगा। तो इस तरह से भी बंटवारा हो सकता है। इसलिए हम लखीसराय कह रहे हैं कि लखीसराय में जो एरिया है उसका भी एरिया बड़ा, बड़ा एरिया लखीसराय, इसलिए अब, और इसी तरह से आप मान के चलिए कि सारण होगा, राजीव प्रताप रूडी हैं बीजेपी के बड़े नेता, उनके सीट का भी है, उसमें बंटवारा हो जाएगा, वो भी बंट जाएगा 3 क्षेत्र में। अब इसी तरह से है बेगूसराय, गिरिराज, वहां भी कद्दावर नेता, बिहार के बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, इनके सीट का भी बंटवारा हो रहा है, होने वाला है, ये भी बढ़ जाएगा। तो गिरिराज सिंह के हिस्से में कौन आता है, हालांकि 2029 तक चुनाव लड़ने लायक गिरिराज सिंह रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह भी संदिग्ध है, या हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनके आयु और अस्वस्थता को देखते हुए। तो बड़ा सियासी संकट भी आ जाएगा ना सर नेताओं के लिए। देखिए जो नेता इस क्षेत्र से लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, वो ना कि बंटवारा करेगा तो कौन जात का किधर आएगा परिसीमन में। परिसीमन में यह भी होता है जाति इधर से उधर, उधर से उधर हो जाता है। अब देखिए किनके भाग में होता है। एक और बड़े नेता है ना, रविशंकर प्रसाद,
उनका भी सीट संकट में। पटना साहिब भी बड़ा पटना क्षेत्र है। साहिब कास्ट का बहुल इलाका कहा हाँ, जाता है। हाँ। अगर इसको काटेगा तो कास्ट किधर हो जाएगा, और अन्य जातियां जो है वह किधर एक होंगी। तरफ कायस्थ है, एक तरफ कुशवाहा बहुल है, हाँ, एक तो तरफ यादव है, यादव भी है, वही भूमिहारो है। भूमिहार भी है कुछ इलाके में, हाँ, भूमिहार कम है हाँ, क्योंकि भूमिहार कट जाता है मुंगेर में। हाँ, तो ये जो है बख्तियारपुर तक ही न है वर्तमान में, हाँ, बख्तियारपुर से लेकर दीघा तक। हाँ, तो इसलिए 6 विधानसभा सीट होता है ना एक लोकसभा में, 4 गो शहरी हो गया, एगो फतुहा, एगो बख्तियारपुर। तो इस तरह से है। और इसी तरह के जो है और नेता हैं, बड़े नेता जिनके सीट पर सेंधमारी हो सकती है, वह हैं दरभंगा के गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर भी बड़े कद्दावर नेता है, बड़े कद्दावर नेता है। उनका भी सीट जो है, उनकी सीट भी बटेगी। तब वहाँ जो है ब्राह्मणों का इलाका अलग होगा, मुस्लिमों का है, और यादव है, मुसलमान भी वहाँ से सांसद बनते रहे हैं, और ब्राह्मण तो बनते ही रहे। तो इसलिए जो है उस पर भी लोगों की निगाह। और एक है मधुबनी, वहां से कुंदेर नारायण यादव जीता करते थे, उनके बेटे अशोक हाँ, यादव। पहले वहां से ब्राह्मण का वह क्षेत्र हुआ करता था, और मुसलमान भी वहां से जीता। शकील कांग्रेस के नेता जो है शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद, वह भी जीतते रहे, सांसद बनते रहे, है ना। ब्राह्मण भी जीते हैं कई बार। लेकिन अभी जो है कुंदेर नारायण यादव के बाद भाजपा में चले गए कुंदेर नारायण यादव ही, और उनकी जो शारीरिक स्थिति नहीं रहने के कारण ठीक ठाक, उम्र के ख्याल से अब उनका बेटा अशोक यादव चुनाव जीतता है, सांसद है बीजेपी का। इस सीट पर भी है। हाँ, उस सीट भी फिर कैसे बटेगा? उस सीट भी खाली यादव है, बहुत थोड़ी है। तो नहीं, उसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी ब्राह्मण है, मुस्लिम है, अति पिछड़ी जातियां हाँ, हैं। तो उसी सामाजिक समीकरण के हिसाब से वहाँ नेता तैयार वहाँ भी होगा भाजपा को। तो मतलब पूरा सियासी गणित जो है ना, वो महाराजगंज भूमिहार याद है ना? हाँ, अरे बाप रे, भूमिहार है और राजपूत है। या तो भूमिहार जीतता है या राजपूत जीतता है। इधर कई चुनावों से जो है जनार्दन सिंह सेगरीवाल बीजेपी के हैं, वह जीतते रहे। अब पिछले चुनाव में ये अखिलेश प्रताप सिंह अपने बेटा को उतार दिए थे भूमिहार, तो वहां से जीतेगा मेरा बेटा, लेकिन नहीं जीत सका, हार गया। तो राजपूत की ही वह सीट हो गई है इधर कुछ चुनावों से। हाँ, लेकिन इसी तरह का सीट है अब उधर पाटलिपुत्रा, आरजेडी की सीट, मीसा भारती जीतती है, वैसे भी वहां से यादव जीतते रहा। यहाँ देखिए, इससे मीसा भारती से पहले बीजेपी के रामकृपाल यादव थे, उसके पहले भी जीतते हैं, यादव जीते हैं, रंजन यादव मतलब है। तो ये है कि वहाँ बंटवारा होगा तो किस तरह से होगा, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र बांटेगा। राजपूत का भी इलाका वोट है उसमें, भूमिहार भी है, विक्रम उक्रम है ना उधर। तो अब वहाँ का बंटवारा कैसे होता है इस पर है। आरा में क्या सीट है ना भाई बंटवारे में, इसका भी तो इसमें जो है आरा राजपूत बहुल, राजपूत जीतते रहा। इस बार सुदामा प्रसाद जीत गया, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वो जीते हैं माले के टिकट पर। लेफ्ट से पहले भी वहां से लेफ्ट जीतते रहा था माले के, है ना। इस बार 2024 में जीत गए हैं सुदामा प्रसाद माले से। वहां जो बंटवारा होगा तो बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ भूमिहार है, एक तरफ राजपूत है, और एक तरफ यादव है। कैसे कैसे बड़ा होता है ये अभी देखने वाली बात मतलब पूरा समझ लीजिए कि सियासी समीकरण जो है वो चरमरा जाएगा। सर एक बार जातिगत आंकड़ा बता दीजिए कि जैसे 10 सीट है तो जाति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सांसद अभी वर्तमान में है, देखिए जातिगत हिसाब से देखिएगा तो महाराजगंज से राजपूत हैं जनार्दन सिंह एक, उसके बाद आपको राजपूत हैं चले आइए सारण से रूडी प्रताप रूडी, दूगो हैं, है ना, और दोनों के दोनों बीजेपी के राजपूत। उसके बाद भूमिहार की बात हम लोग कर लें तो मुंगेर से भूमिहार है, मुंगेर से भूमिहार, बेगूसराय से भूमिहार, राजपूत भी 2, भूमिहार 2। हाँ, उसमें से एक है जदयू के ललन सिंह और एक है गिरिराज सिंह बीजेपी के। उसके अलावे जो है यादव एक है, अशोक यादव, नहीं यादव 2, अशोक यादव
जो बीजेपी से है और मीसा भारती आरजेडी से, है ना, अशोक यादव मधुबनी से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से। इसी तरह से है आपको एक कायस्थ है रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, और एक जो है अति पिछड़ा जाति से जो आते हैं, क्या कहते हैं, अति पिछड़ा से दो है सुदामा प्रसाद आरा से और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। ये जातीय समीकरण है जिसमें भूमिहार दो, एक ब्राह्मण भी है गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, अति पिछड़ा से दो हैं, यादव दो हैं, राजपूत दो हैं, ब्राह्मण दो हैं, एक हैं, भूमिहार दो हैं, है ना। तो इस तरह का समीकरण, तो इन नेताओं का भाई जो है एरिया जो है वो राजनीति, भाई एरिया कम होगा तो राजनीतिक प्रभाव भी न कम होगा। तो चलिए अब देखिए क्या कुछ होता है। पूरा सियासी जो सिस्टम है ना वो बदलने वाला है। बात कर लेते हैं सर ओवैसी का। ओवैसी तो गायब होगा सर बांकीपुर से। जब चुनाव की घोषणा हुई उपचुनाव की बांकीपुर संसदीय सीट से, तब ओवैसी की पार्टी कहते थे, ओवैसी भी कहते थे वहां से मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, है ना, दावा ठोक रहे थे। लेकिन जब नामांकन की तिथि आई सामने तो टाई फिस हो गए, है ना। कहीं से कहीं अंतिम दिन तक उनका इंतजार किया जा रहा था, उनकी पार्टी से कौन उतरता है, क्योंकि बांकीपुर सीट पर अल्पसंख्यकों के वोट की जो है ना, के वोट का भी महत्व है, काफी महत्व है। वह आरजेडी का वोट रहा। तो यह कयासबाजी हो रही थी कि अगर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए तब तो अल्पसंख्यकों का वोट का बंटवारा होगा। वैसे है ना, रालोजपा मतलब क्या पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उतारा है, तनवीर आलम नाम, है ना, मैदान में डटे हुए भी हैं, है ना। अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक वोट का में कितना बंटवारा कर पाते हैं तनवीर आलम, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी के मैदान छोड़ देने से राजद को जो है ना अल्पसंख्यक वोटों का जो है बड़ा अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा राजद को मिलने की संभावना। वैसे जनसुराज भी उम्मीद लगा, किशोर भी लगे हुए हैं, उनके साथ भी चुनाव प्रचार पे जो है मुस्लिम चेहरा घूमते हैं, है ना। तो वह कितनी हिस्सेदारी ले पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो है, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना अख्तरुल इमान, हाँ अख्तरुल इमान, उन्होंने क्या कहा था आपको? आप तो फोन पर बात किए उनसे नहीं, उनके प्रवक्ता आदिल जी हैं। अच्छा, आदिल जी से बात हुई? तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसको सपोर्ट करना है। प्रशांत जी से भी बात हुई है, राजा से भी बात हो रही है, लेकिन फाइनल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब अभी तक जो है डोलड्रम की स्थिति, राजद के साथ जाए कि प्रशांत किशोर जी के साथ जाए। देखिए हमारी जो अपनी समझ या जो जानकारी है उसके अनुसार अब मतलब जो है AIMIM अंततः तेजस्वी के साथ ही जाएंगे, राजद के साथ ही जाएंगे। चलिए अब कितना प्रभाव डालती है MIM ये देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोटों का दावा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बिहार की पूरी सियासत जो है बदलने वाली है। एक तो लोकसभा का परिसीमन होना है और पंचायतों में भी परिसीमन जो है। इससे जो देखिए सागर जी, AIMIM का यह राजनीतिक चरित्र रहा है कि शुरुआत में पत्ता नहीं खोलता। देखिए राज्यसभा चुनाव में भी देखिए, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे कहते कहते जो है महागठबंधन का सपोर्ट कर दिए, मतलब राजद का सपोर्ट कर दिए। अंतिम में डोल जाती है MIM। तो देखिए बिहार की जो सियासी समीकरण है उसको लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब लोकसभा के परिसीमन और इसके साथ साथ पंचायतों का भी जब परिसीमन होगा तो एक अलग परिदृश्य दिखेगा और उससे जनता का सीधे सीधे फायदा होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8 बहुत।